Hello and Assalamu alaikum viewers. I hope you will be fine. Today's my tense and my topic is future perfect continuous tense. Students, it's my last tense we are discussing. 11 tenses we have discussed already, and it's 12th one, and it's future perfect continuous. As its name shows, future, upcoming, मुस्तकबिल, आने वाला, परफेक्ट, कंप्लीटेड एंड कंटिन्यूस, जारी, यानी ऐसा काम जो आने वाले ज़माने में जारी होगा और आने वाले ज़माने में ही कंप्लीट हो जाएगा। ये जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को हमने किया, बिल्कुल सेम ही है। यानी इसमें भी उर्दू फिक्रे के आखिर में रहा होगा, रही होगी आएगा, जस्ट लाइक फ्यूचर कंटिन्यूस, लेकिन साथ वक्त या मुद्दत का जिक्र होगा। यानी सिंपल कंटिन्यूस में और परफेक्ट कंटिन्यूस में ये सिर्फ क्या फ़र्क है कि परफेक्ट कंटिन्यूस में उस एक्शन के स्टार्ट होने का या एंड होने का साथ वक्त या मुद्दत का जिक्र होता है। हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होंगे इसमें, शैल हैव बीन, विल हैव बीन। फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव और विल हैव इस्तेमाल होते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस में शैल हैव बीन और विल हैव बीन इस्तेमाल होंगे। फॉर्म ऑफ वर्ब, मैंने पहले 3-4 वीडियोस में आपको बताया कि जब भी कंटिन्यूस टेंस होगा, रहा, रही, रहे, जहां पे भी आ जाए वहां पे आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब या आईएनजी वाली फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपने यूज करना है। ये भी चूंकि परफेक्ट कंटिन्यूस है, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम का जिक्र है, सो सिंस और फॉर का इस्तेमाल इसमें भी होगा। सिंस फॉर पीरियड ऑफ टाइम एंड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। मैंने आपको पहली वीडियोस में बता दिया, आप इसको विजिट कर सकते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के पॉइंट ऑफ टाइम क्या है और पीरियड ऑफ टाइम क्या है, इसमें मैं मजीद इसकी बहस में नहीं जाऊंगा। वो 2 घंटे से लिख रहा होगा, देखे एंड में आ गया रहा होगा, साथ वक्त या मुद्दत का जिक्र भी हो गया, 2 घंटे से, ये परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। गा गी गे शो करता है कि ये फ्यूचर है। ही विल हैव बीन, ही will have been writing for 2 hours। 2 घंटे ये पॉइंट ऑफ टाइम है, इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे for। he will have been writing for 2 hours। सुबह से बारिश हो रही होगी, सुबह ये पीरियड ऑफ टाइम है, सो सिंस इस्तेमाल करेंगे। it will have been raining since morning। it will have been raining since morning। जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो मैंने आपको बताया कि जब आपका हेल्पिंग वर्ब कंपाउंड हो, यानी एक से ज्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल हो, तो फर्स्ट वर्ड के बाद आपने नॉट लगाना है। वो 2 घंटे से लिख रहा होगा, ही विल हैव बीन राइटिंग फॉर 2 hours, ही विल नॉट हैव बीन राइटिंग फॉर 2 hours। और जब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो विल ही हैव बीन राइटिंग फॉर 2 hours। सुबह से बारिश नहीं हो रही होगी, it will not have been raining since morning। it will not have been raining since morning। और अगर इसका इंटरोगेटिव बनाए हम, क्या सुबह से बारिश हो रही होगी, will it have been raining for will it have been raining since morning। यानी आपने विल को फिक्रे के शुरू में लाया और बाकी फिक्रे की तरतीब वही रहती है। स्टूडेंट्स, ये थे हमारे टेंसेज, 12 टेंसेज अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने कंप्लीट कर लिए। 12 वीडियोस हैं, इनको आप वॉच करें, एक दूसरे के साथ कंपेयर करें। कल से इंशाल्लाह हम इनकी मिसलेनियस प्रैक्टिस करेंगे। मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज कर सकूं, जितनी मेरी वाइट बोर्ड की कैपेसिटी है उसके हिसाब से। अगर पूरे 12 टेंसेज पॉसिबल हुए तो मैं सबको इकट्ठे डिस्कस करूंगा, नहीं तो मैं 3-3 या 4-4 टेंसेज को एक साथ आपको डिस्कस करके आपको यहाँ पे उनकी प्रिपरेशन करने का तरीका बताऊंगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।